जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट है, प्रीलिम्स की जो एग्जामिनेशन हुई थी 2023 वाली, उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है सामने आ रही है कि अगर बिहार का कंडक्ट किया हुआ कोई भी एग्जामिनेशन 3 या 4 चरण में होगा तो उसमें ये आशा है कि परसेंटाइल सिस्टम लागू हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे परसेंटाइल सिस्टम के बारे में भी, और जानेंगे अभी जो बिहार एसएससी ने जिस तर्ज पे रिजल्ट को पेश किया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी ने तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा का कट ऑफ परसेंटाइल के आधार पर जारी किया है। इस बार अंकों के आधार पर कट ऑफ नहीं दिया गया है, इसमें ओबीसी का परसेंटाइल ईडब्ल्यूएस से अधिक है। ठीक है, मतलब ईडब्ल्यूएस वाले जो भी हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है शायद उसका एब्रीविएशन, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। अगर जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहा है, जो भी अपकमिंग वैकेंसीज आ रहा है, जैसा अभी बिहार सुपरटेट में भी कहा गया था बीपीएससी अध्यक्ष महोदय के द्वारा कि जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके जिससे आप आरक्षण का लाभ उठा सकते हो, तो उसकी तैयारी उसको आप पहले से बना के रख लो, क्योंकि फॉर्म भरते समय ही आपको वो अपलोड करना होगा। तो उसी पे हम लोग आते हैं कि बिहार जो सुपरटेट एग्जामिनेशन भी होगा वो 4 चरण में होगा, और ये बिहार एसएससी का भी जो एग्जामिनेशन हुआ था ये भी मोर देन 2 चरण में इसका भी एग्जाम हुआ था। तो इसमें आपका जो है कंप्लीटली परसेंटाइल सिस्टम को लागू किया गया। तो इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी ने तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा का कट ऑफ परसेंटाइल के आधार पर जारी किया है। इस बार अंकों के आधार पर कट ऑफ नहीं दिया गया है, इसमें ओबीसी का परसेंटाइल ईडब्ल्यूएस से अधिक है। मतलब ईडब्ल्यूएस इज गेटिंग मच मोर प्रॉफिट देन द ओबीसी, जो भी होते हैं ओबीसी कास्ट जो भी होते हैं, तो ठीक है, से अधिक है। आयोग के सचिव सुनील कुमार ने बताया, आयोग के सचिव सुनील कुमार ने बताया अलग अलग पालियों में हुई परीक्षा की वजह से कट ऑफ परसेंटाइल में दिया गया। यही वो स्टेटमेंट है जिससे ये कयास लगाया जा रहा कि जो आपका बिहार सुपरटेट की एग्जामिनेशन, जो बिहार टीचर की जो एग्जामिनेशन होने वाली है, उसमें भी कहीं परसेंटाइल सिस्टम लागू ना हो जाए। तो ये मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन कोई बहुत ही आसान नहीं होगा, बल्कि बहुत टफ नट होने वाला है, क्योंकि जितना वैकेंसीज है अराउंड 1,74,000 जो भी वैकेंसीज हैं, उससे मल्टीपल ऑफ 15-20 टाइम्स कम से कम लोग अपीयर होंगे, क्योंकि इतने 2019 में जो एस्टेट की एग्जामिनेशन हुई थी उसी में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एस्टेट को क्वालिफाई किया है। उसके अलावा जो भी आपके आयोग द्वारा जो भी गाइडलाइन दिया गया है उसको बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जो उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो ये एग्जाम कोई बहुत आसान नहीं होगा। बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बात किया कि बीपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है, तो ये थोड़ा टफ होगा। और साथ ही साथ इसका जो कंपटीशन है, इसमें जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स होंगे वो इसको बहुत टफ बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम 4 पाली में होगा, भारी मात्रा में स्टूडेंट्स इसके लिए अपीयर हो रहे हैं, अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए वैकेंसीज है, अलग अलग मल्टीपल प्रोफाइल के लिए मल्टीपल लोग जो हैं अपीयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं एक आदमी हूं तो मैं सिर्फ प्राथमिक टीचर के लिए एलिजिबल हूं। अगर मेरे पास सर्टेन क्राइटेरिया को अगर मैं फुलफिल कर रहा हूं, देन आई एम एलिजिबल फॉर द प्राथमिक एज वेल एज माध्यमिक एंड उच्च माध्यमिक ऑल्सो। तो ये जो चीजें हैं ये बिहार सुपरटेट को थोड़ी सी थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही टफ बनाने वाला है, बहुत ही कठिन बनाने वाला है। और हम लोग अभी जो स्टूडेंट साथी ऐप पे हमारा एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज चल रहा है, वो कंप्लीटली इसी एग्जामिनेशन के पैटर्न पे, इसी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे है। इसके साथ ही साथ हम लोग जिस पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट बुक्स को आपके सामने पेश किया था, उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो कि कौन कौन सा कंटेंट पढ़ना चाहिए। एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम है, 19 तारीख को पहला पाली है, शायद 19 अगस्त को पहला पाली जो है एग्जामिनेशन का होगा। तो और 4 पाली में एग्जामिनेशन है, तो एग्जाम बहुत ही टफ होने वाला है, टाइम भी बहुत कम है आपके पास। तो आते हैं आगे के खबर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आयोग के अध्यक्ष ने बताया, आयोग के सचिव ने बताया बिहार एसएससी के कि अलग अलग पालियों में हुई परीक्षा की वजह से कट ऑफ परसेंटाइल में दिया गया है। देश में जितनी बड़ी परीक्षाएं अलग अलग पालियों में हो रही है, उसे कट ऑफ
परसेंटाइल के आधार पर ही जारी किया जाता है। ये आपका अपडेट निकल रहा है कि जो भी बड़ी बड़ी वैकेंसीज होती हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में, डिफरेंट डिफरेंट पालियों में जो एग्जामिनेशन होती है, उसमें आपका कट ऑफ जो है परसेंटाइल के आधार पर निकलता है। तो बिहार सुपर टेट भी बहुत बड़ी वैकेंसी है, 4 पाली में इसका भी एग्जाम हो रहा है। तो ये भी आशा है कि कहीं बीपीएससी इस वाले एग्जामिनेशन का कट ऑफ निकालने के लिए परसेंटाइल सिस्टम लागू ना कर दे, क्योंकि ये इसलिए भी थोड़ा सा और ये हो जा रहा है क्योंकि बीपीएससी ने 68 पीटी के दौरान भी ये कहा था, 68 पीटी के दौरान भी बीपीएससी ने कहा था कि दे आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द परसेंटाइल सिस्टम इन द एग्जामिनेशन। क्योंकि जो 68 पीटी था, ये भी बहुत बड़ा पैमाने पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं इसके लिए। तो इसमें भी आयोग ने ये एक बार राय रखी थी कि बीपीएससी का जो प्री एग्जामिनेशन होता है उसमें परसेंटाइल सिस्टम को लागू किया जाए। हालांकि इसमें बहुत वाद विवाद चला, जिसके कारण से इसको वापस आयोग ने इस फैसले को वापस ले लिया। तो आगे बढ़ते हैं खबर में। तो ये आयोग के सचिव ने ये बात कही है कि बड़ी वैकेंसी होगी, अलग अलग पालियों में होगी, तो परसेंटाइल सिस्टम लागू होगा। अब देखो कितना कट ऑफ गया परसेंटाइल का लागू होने के बाद। तो अनारक्षित मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 99.46 अनारक्षित महिला के लिए 94, ईडब्ल्यूएस 98, ईडब्ल्यूएस महिला 90, पिछड़ा वर्ग 99। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पिछड़ा वर्ग 99 और वही ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 98 पॉइंट समथिंग, पिछड़ा वर्ग महिला 91। ठीक है और अगर ईडब्ल्यूएस महिला की बात की जाए तो 90, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 98 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला 86, अनुसूचित जाति 93, अनुसूचित जाति महिला 67, अनुसूचित जनजाति 94, पिछड़े वर्गों की महिला 89 और दृष्टि बाधित दिव्यांग 82, मुख बधिर दिव्यांग 72। अब आइए देखो परसेंटाइल सिस्टम तो लागू हो गया भाई बिहार एसएससी सीजीएल में। बिहार एसएससी सीजीएल का जो प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ उसमें तो परसेंटाइल सिस्टम लागू हो गया। मेंस का भी एग्जाम बहुत जल्दी है, मेंस के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बुकलेट्स हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे आगामी एग्जामिनेशन में। फिलहाल तो आप क्लास नोट्स जो हम लोगों ने पिछले बार सजेस्ट किया था उसको भी आप लोग देख सकते हो, और एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज जो हम लोग कंप्लीटली 6 to 12 बेस्ड है जो चला रहे हैं हम लोग अपने ऐप पे, वेबसाइट पे, अपने ऐप पे बेसिकली डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको भी आप लोग देख सकते हो। वो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ हमारे ऐप पे फ्री कोर्सेज भी अभी लाइव है। तो अब देखो परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हर 100 मार्क्स में हमने कितना ग्रैब किया। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ कि हर विषय में 100 में से छात्र को कितने अंक मिले। लाइक अगर 100 में मैंने 70 लाया तो मेरा 70% मार्क्स है। ठीक है, अगर 100 में मैंने 80 लाया तो मेरा 80% मार्क्स है। अब वही परसेंटाइल को समझेंगे। वही परसेंटाइल का अर्थ होता है कि कितने प्रतिशत छात्रों के अंक आपसे कम है। यदि आपने 90% छात्रों से अधिक अंक हासिल किए हैं तो आपका परसेंटाइल 90% होगा, 90 परसेंटाइल होगा, 90% होगा। तो अब इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि इसके लिए हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, उसका भी लिंक हम लोग नीचे डाल देंगे ताकि आप लोग उसको एक बार गो थ्रू कर लो। देखो परसेंटाइल क्या होता है ना, परसेंटेज क्या होता है कि 100 में मैंने अगर 70 लाया तो 70% मेरा स्कोर हुआ, डेट इज परसेंटेज। और अगर मेरा परसेंटाइल 70% है, 70% है अगर परसेंटाइल के आधार पे, तो इसका मतलब यह है कि 70% छात्रों से मेरा नंबर जो है वो ज्यादा है। अगर मैंने 90% स्कोर किया परसेंटाइल के, 90 परसेंटाइल अगर मैंने स्कोर किया तो इसका मतलब कि 90% स्टूडेंट से मेरा मार्क्स ज्यादा। अगर मैंने 95% परसेंटाइल स्कोर किया इसका मतलब कि मेरा जो मार्क्स है वो 95% स्टूडेंट जो अपीयर हो रहे एग्जामिनेशन में उनसे ज्यादा है। और कौन कौन से एग्जामिनेशन में आपका परसेंटाइल सिस्टम लागू होता है, तो कैट के बारे में लोग जानते हैं, जो आपका सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है जिससे आपको एमबीए के कॉलेजेस मिलते हैं, आईआईएम मिलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मिलते हैं आपको। तो वो आपको कैट जो है कंडक्ट करता है परसेंटाइल। और जैसा बिहार एसएससी के सचिव ने बताया कि जो भी वैकेंसी बहुत बड़ी हो, जो एग्जामिनेशन बहुत बड़ी हो और जिसमें बहुत सारे शिफ्ट में एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जा रहा है, देन परसेंटाइल सिस्टम विल बी इंप्लीमेंटेड इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो यह आशा है कि आप इन सब चीजों को समझ चुके होंगे। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटाइल में एक बार फिर बता देता हूं कि अगर मेरा स्कोर 70 परसेंटाइल है तो दैट मींस कि 70% छात्र जितने भी एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं, एग्जामिनेशन में बैठे हैं, उनसे ज्यादा मेरा मार्क्स है। तो ये आपका परसेंटाइल सिस्टम हो गया। तो आप लोग इस वीडियो के आधार पर तो आप लोग समझ सकते हो
कि जो भी अभी एग्जामिनेशन होगा, जो बिहार सुपर टेट हो या जो भी अलग अलग डिफरेंट चरणों में जो एग्जामिनेशन होगा, उसमें कहीं ना कहीं परसेंटाइल सिस्टम आपका लागू हो सकता है और एग्जाम भी टफ होगा, क्योंकि वैकेंसी बड़ी है तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी बड़े होंगे, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी बड़े होंगे तो अलग अलग पालियों में एग्जामिनेशन होगा, अलग अलग पालियों में एग्जामिनेशन होगा तो क्वेश्चन अलग अलग बनेंगे, क्वेश्चन अलग अलग बनेंगे तो क्वेश्चन में इंप्रोवाइजेशन भी होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी बेस्ड एजुकेशन जो है अगर हम लोग करते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड अगर अपनी तैयारी को रखते हैं और अलग अलग टीचर्स के जो फाउंडेशन के क्लास नोट्स होते हैं उसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा एग्जामिनेशन हम लोग कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का भी लिंक है, हमारे किताब वाले ऐप का भी लिंक है, जहां से आप घर बैठे कोई भी बुक या स्टडी मटेरियल आराम से मंगवा सकते हो। तो आशा करते हैं हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।